फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखते हैं कि हम एक्सेप्शन के बारे में स्प्रिंग बूट में। ठीक है, तो फ्रेंड्स एक्सेप्शन क्या होती है कि जैसे कि हमारे जो प्रोग्राम को अब नॉर्मल टर्मिनेट कर देती है। ठीक है, मतलब नॉर्मल टर्मिनेट कर नहीं कर देती है। तो हम अभी तक पढ़ चुके हैं कि जैसे कि हम कोड जब हम पढ़े हैं कि अगर एक्सेप्शन आती है तो उसको हम लोग ट्राई कैसे बनाते हैं, ट्राई कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अच्छा। और अगर ट्राई कैसे नहीं तो थ्रो से हम लोग एक्सेप्शन माने करते हैं हम लोग मैनुअली, नहीं अदरवाइज हमारा जो वीएम जो होती है वो मैनुअली एक्सेप्शन को हैंडल करती है। ठीक है, तो अब देखो क्या होती है। हम जेडीबीसी पढ़े होंगे, हो आप जेडीबीसी पढ़े होंगे। तो जेडीबीसी में आप जो भी स्टेटमेंट लिखते हो, जैसे कि हमको मान लो कि एक टेबल बनाना है और टेबल जो है वो टेबल जो बनाना है और उसमें रिकॉर्ड को इंसर्ट करवाना है, दैट्स इट। उसमें भी आपको एक्सेप्शन को हैंडल करना पड़ेगा। और मान लो कि उसमें डिलीट करना होगा तो उसमें भी आपको एक्सेप्शन को यहाँ पे हैंडल करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि मैनुअली बहुत सारे एक्सेप्शन को हैंडल करना पड़ रहा है एज ए प्रोग्रामर और एज अ एप्लीकेशन। अगर हम एक्सेप्शन को हैंडल करते रहेंगे तो हमारा जो कोड होगी वो बल्कि हो जाएगी और इससे हमारा बहुत बड़ा इम्पैक्ट परफॉर्मेंस पर पड़ेगा। ठीक है, तो सपोज करो कि यहाँ पे मेरे पास एक मेन पैकेज है, इसके अंदर बहुत सारे सब पैकेज है। ठीक है, अच्छा। सब पैकेज है, इसके अंदर हम देख सकते हैं बहुत सारे क्लास में रखा हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे प्लेइंग के अंदर जाइएगा तो 4 क्लास है। इसके अंदर जाइएगा तो आपको एक क्लास है, इसके अंदर जाइएगा बहुत सारे क्लास है। ओके, तो एक्सेप्शन का मतलब ये हुआ कि अगर मान लो कि हर एक क्लास में हमको कोई एक्सेप्शन आ गई तो बार बार हमको जाकर ट्राई कैच मैनुअली जाकर मतलब हमको हैंडल करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये अच्छी बात नहीं है। जब जब स्प्रिंग का जब कंसेप्ट आया, स्प्रिंग बोला कि ठीक है मैं तुम्हारे लिए ये सब कर सकता हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो हमारा एक्सेप्शन आ रही है ऑन द कंट्रोलर स्पेसिफिक, हम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको पीपीटी पहले आपको पढ़ा देता हूँ। ठीक है, पीपीटी बता देता हूँ, तब उसके बाद से मैं नेक्स्ट चलता हूँ। ठीक है, एक्सेप्शन स्प्रिंग बूट ऑटो सेट। ठीक है, आप यहाँ पे देखो। ठीक है, अब यहाँ पे आप पढ़ोगे तो यहाँ पे कुछ मैं आपको थोड़ा डिफिनेशन लिखवाया हूँ, थ्योरी पढ़ाया हूँ, लेकिन आप देख लो। उसके बाद से मैं चलता हूँ प्रैक्टिकल सेक्शन में। ठीक है, यहाँ पे लिखा है स्पेशल हैंडल इज वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल पार्ट ऑफ एनी एप्लीकेशन। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव ए कंसिस्टेंट एक्सेप्शन हैंडलिंग स्ट्रेटजी अक्रॉस द एप्लीकेशन। ठीक है, और one of the popular misconception is that only bad application need exception handling, but even well designed well written application need good exception handling। मतलब कि आपको जो गुड एप्लीकेशन होगा उसमें भी एक्सेप्शन हैंडलिंग का कंसेप्ट, उसमें उसमें भी एक्सेप्शन होता होगा, लेकिन उसको हैंडल अच्छे तरीके से किया गया होगा। ठीक है, तो आप बताया था ना कि जैसे स्प्रिंग बूट नहीं आता जेडीपीसी मेथड में बार बार चेक एक्सेप्शन पे हमको ट्राई कैसे लिखना पड़ता था। ठीक है, तो इसको दूर करने के लिए मेरा स्प्रिंग का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आप यहाँ पे देखो तो हम यहाँ पे फिलहाल में इसको पढ़ेंगे। ठीक है, इस टॉपिक को मतलब ये लिखा है इन दिस सेक्शन वी लुक एट ए कपल ऑफ एग्जांपल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्सेप्शन एज फ्लो। हम मेन ये पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम ये पढ़ेंगे। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे लिखे स्पेसिफिक एक्सेप्शन हैंडलिंग फॉर ए कंट्रोलर, मतलब एक कंट्रोलर पैकेज के लिए, एक कंट्रोलर पैकेज के उसके साथ बहुत सारे क्लास है। उस क्लास पर्टिकुलर क्लास के लिए हम कैसे एक्सेप्शन को हैंडल करें विदाउट ट्राई कैच। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आता हूँ। यहाँ पे देखो हैंडलिंग एक्सेप्शन या स्प्रिंग बूट कंट्रोलर स्पेसिफिक। इसके लिए एनोटेशन है एक्सेप्शन हैंडलर। मतलब कंट्रोलर स्पेसिफिक करने का मतलब क्या होगा कि आपको क्लास लिखा है, क्लास का नाम में कुछ लिखा है और इस क्लास के अंदर आपको मान लो कि कहीं एक्सेप्शन ऑकर आ गई। ठीक है, कहीं पे एक्सेप्शन ऑकर आ गई। ठीक है, एक्सेप्शन ऑकर हो गई तो इस क्लास के अंदर हम कैसे कैसे एक्सेप्शन को मतलब कर हैंडल कर दें, बस यही हम देखने वाले हैं। मान लो इस क्लास के अंदर 10 मतलब 10 मेथड है। ठीक है, इस क्लास के अंदर हमारा 10 मेथड है और 10 मेथड में 5 मेथड में हमारा नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ रही है। ठीक है, 5 मेथड में 5 मेथड में हमको 5 1 मिनट 5 मेथड में 5 मेथड में नल पॉइंटर एक्सेप्शन है, नल पॉइंटर एक्सेप्शन है, तो उसको हम लोग कैसे दूर करेंगे यही हम इसमें देखने वाले हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम चलते हैं अभी अपने इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे बहुत सारे इंटरेशन है, इंटरेशन हटा दो। ठीक है, मैं क्या करता हूँ कि एक क्लास बना लेता हूँ मैं। ठीक है, क्लास बना लेता हूँ, एक पैकेज बना लेता हूँ पैकेज। और पैकेज नाम लिख देता हूँ मैं हैंडलिंग हैंडलिंग
नल पॉइंटर एक्सेप्शन विद विदिन कंट्रोलर, TRO डबल एल कंट्रोलर, ठीक है, TRO कंट्रोलर, ठीक, गुड। अब गाइस यहाँ पे मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक करके और मैं यहाँ पे सिंपल जाऊंगा, तो मैं यहाँ पे एक क्लास बनाता हूँ, ठीक है। तो क्लास नाम रहेगा हैंडलिंग, DLING, हैंडलिंग कंट्रोलर, कंट्रोलर स्पेसिफिक एक्सेप्शन, ठीक है। ये मीनिंगफुल नेम है, बट क्लास का नाम बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके, बढ़िया बात है, चलो। अब मैं यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे एक्सेप्शन हैंडल करने का, मतलब एक्सेप्शन राइज होने का एक प्रोग्राम लिखता हूँ। यहाँ पे सिंपल एक मेथड लिखता हूँ, पब्लिक वाइड, पब्लिक वाइड प्रॉब्लम, इससे प्रॉब्लम, ठीक है। ना, अब मैं यहाँ पे एक्सेप्शन राइज होगा, एक्सेप्शन होने की संभावना है, एक्सेप्शन पॉसिबिलिटी, एक्सेप्शन पॉसिबिलिटी की यहाँ पे संभावना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिंपल मैं क्या करूंगा कि एक यहाँ पे एक स्ट्रिंग लेता हूँ, स्ट्रिंग str इक्वल टू नल, मतलब यहाँ पे कुछ लिया ही नहीं है, ठीक है। और मैं सिंपल में साउट प्रिंट किया, str डॉट लेंथ, str डॉट, सॉरी str डॉट लेंथ। अब गाइस यहाँ पे नल है, मतलब ऐसा कुछ है ही नहीं, और उसका हम लेंथ फाइंड आउट कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये अनचेक एक्सेप्शन है, ये क्या है भाई, ये है अन अनचेक्ड एक्सेप्शन है, ठीक है। तो इसको हैंडल हम किए ही नहीं है। और ऐसा सपोज करो कि मेरे पास, ऐसा सपोज करो कि मेरे पास 15 मेथड है, 15 मेथड है, ऐसा सपोज कि 15 मेथड है। हर एक मेथड में, 15 मेथड में भी मेरा नल अनचेक्ड एक्सेप्शन आ रही है, डेट, और कोई भी जैसे एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड हो गई, स्टैक ओवरफ्लो एक्सेप्शन आ रही है। इसको हम लोग कैसे हैंडल करेंगे उसको मैं देखता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे पास एक इसको हैंडल करते हैं, और इस हैंडल करते इसी क्लास के अंदर इसको बोलते हैं कंट्रोलर स्पेसिफिक एक्सेप्शन हैंडलिंग, ठीक है। तो मैं सिंपल एक क्या करेंगे कि किधर है भाई, ठीक है, कंट्रोलर एक्सेप्शन हैंडलर, एक्सेप्शन हैंडलर, ठीक है। नाउ एक्सेप्शन हैंडलर, ओके ओके, एक्सेप्शन हैंडलर। अब मान लो कि हमको नल पॉइंटर को बनाना है, तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन डॉट क्लास में यहाँ पे हमको लिख देना है, दैट्स इट, ठीक है। नाउ अब फ्रेंड्स आपको यहाँ पे एक्सेप्शन का जो मेथड है वो लिखना है आपको, तो पब्लिक, ठीक है, पब्लिक स्ट्रिंग रिजॉल्वर, रिजॉल्वर में कुछ नाम लिख देता हूँ इसको, ठीक है गाइस। और यहाँ पे हमको उसका रेफरेंस बना लिया नल पॉइंटर का, सिंपल यहाँ पे नल पॉइंटर एक्सेप्शन NPE, जस्ट मैं यहाँ पे इसका रेफरेंस में बना लिया, ठीक है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, चलो। अब मैं यहाँ पे मैं सिंपल में लॉगर नहीं लेता हूँ, मैं सिंपल लॉग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ गाइस कि एक्सेप्शन हैंडलर, हैंडल बाय कंट्रोलर स्पेसिफिक, CNTRO कंट्रोलर SPECIFIC कंट्रोल स्पेसिफिक। और मैं यहाँ पे सिंपल नल पॉइंटर एक्सेप्शन डॉट गेट मैसेज, क्लियर हो गया। अब मैं एक और लेता हूँ, फिर से इसे प्रिंट कराता हूँ, नल पॉइंटर एक्सेप्शन डॉट गेट मैसेज, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसको मैं अच्छा से इसको प्रिंट करा लिया, ठीक है। अब गाइस ये बताओ कि आप अच्छा यहाँ पे रिटर्न लिख देता हूँ, रिटर्न लिख देता हूँ यहाँ पर रिटर्न, ठीक है। एक्सेप्शन हैंडल सक्सेसफुली, हैंडल सक्सेस सक्सेसफुल, ठीक है, हैंडल सक्सेसफुल, ठीक है। अब ये बताओ कि यहाँ पे हमको यूआरएल पर फायर अप करना है, यूआरएल पर हम क्लाइंट को दिखाना है, सिंपल। तो यहाँ पे हमको बनाना पड़ेगा भाई रेस्ट कंट्रोलर, याद करो पिछला वाला वीडियो, रेस्ट कंट्रोलर। और यहाँ पे हमको क्या लिखना पड़ेगा, गेट मैपिंग, मतलब कि HTTP का गेट मैपिंग हम यूज करूंगा, इसलिए
हमको क्लाइंट सर्वर से कुछ देना पड़ेगा। और मान लो कि यहाँ पे मैं डाल दिया ऐसे 1 2 3 4, सिंपल। अब गाइज मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है, रन करता हूँ इसको, रन में करता हूँ, रन हो रहा है, ठीक है, बढ़िया बात, तो सब चीज चल रहा है, परफेक्ट चल रहा है ना। अब मैं चलता हूँ अपने ब्राउजर पे, या फिर आप पोस्टमैन भी ले सकते हो। तो यहाँ पे सिंपल जाना आप, लोकल होस्ट 7079123 4, यहाँ पे आप सर्च कर देना ऐसे। तो यहाँ पे लिखा है हैंडल सक्सेसफुली, मतलब कि मैं हैंडल कर लिया हूँ, ठीक है। और आप इसको इंटेलिजेंट आइडिया में आकर देखना। तो मैं यहाँ पे प्रिंट लिखा हूँ, तो यहाँ पे लिखा होगा, यहाँ पे आप पढ़ना है अच्छे से, लिखा है हैंडल बाई कंट्रोलर स्पेसिफिक इन्वोक स्ट्रिंग बिकॉज string इज नल, ठीक है, कैन नॉट इन्वोक स्ट्रिंग इज नल प्रिंट किया है। और मैं यहाँ पे और मैं यहाँ पे वार्निंग भी प्रिंट हुआ है, और कौन इसको एक्सेप्शन हैंडलर रिजॉल्वर क्लास से इसको सॉल्व किया गया है, ठीक है फ्रेंड। तो यही रही आज की वीडियो, इसमें देखे कि हम लोग एक्सेप्शन को एक कंट्रोल स्पेसिफिक कैसे हम लोग इसको प्रिंट कर सकते हैं, तो हम लोग आज इसको देखे, ठीक है। तो फ्रेंड आपको एक बार और बता देता हूँ कि कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जाना है, जिस क्लास के अंदर हमको बार बार एक्सेप्शन नल पॉइंटर संभावना हो रही है, वहां पे लिख देना है। और मान लो कि यहाँ पे एक ऐसा ऐसा क्लास है, यहाँ नल पॉइंटर है, सेम यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम हो जाए कि यहाँ पे भी हमको नल पॉइंटर का एक प्रोग्राम बनाना हो, उसमें संभावना हो जाए, तो उसके लिए इस नल पॉइंटर के लिए ये मेथड यही चलेगा, दैट्स इट, ठीक है। आप इसको पढ़ लिए, आप अपने मन से बनाना नल नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन का बनाना, ठीक है। तो यही रही वीडियो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके।